एक राज्य में वीर सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। वीर सिंह एक सन की किस्म का राजा था। एक बार वो भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक साधु से हो जाती है। वो साधु एक पाखंडी था। वीर सिंह सभी साधु पर बहुत विश्वास करता था। उस साधु को देखकर वीर सिंह के मन में एक जिज्ञासा उठी। वीर सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उनसे पूछने लगे कि हे साधु, आप बहुत पहुँचे हुए साधु दिखाई पड़ते हैं। मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब वो ढोंगी साधु कहने लगा कि हे राजन, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी के कोख में से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा, परंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ढोंगी साधु की ये बात सुनकर राजा बहुत ही भयभीत हो गया और वो सोचने लगा कि अगर मेरी पत्नी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। घर आने के बाद राजा ने अपनी पत्नी से आकर कहा, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मरवा डालूंगा। राजा की ये बात सुनकर वो रानी डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजा बड़ा ही सन की किस्म का राजा है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो यह सच में उस पुत्री को मरवा देगा। अब वो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। अब कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भ धारण किया तो उसके बाद बच्चे का जन्म होने का समय आया। तब उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और उस राजा को लौटने में कई दिन लगने थे। जाते समय राजा अपनी पत्नी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना। मैं अपनी पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वो सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूँगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे मेरा बेटा प्यारा है, उसी प्रकार उतनी मेरी बेटी भी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। एक पूत का पूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। अब रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर एक दाई रानी से पूछने लगी, हे रानी, आप रो क्यों रही हैं? रानी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप यूं बैठी रो क्यों रही हैं? इसका क्या कारण है? अब रानी कहती है कि दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे पति वीर सिंह ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। तब दाई ने रानी से कहा, हे रानी, तुम कुछ मत करो, तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि मैं इसे पाल लूंगी। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी, ये बच्ची मेरी भतीजी है। इस समय एक उपाय से बच्ची की जान भी बच जाएगी और ये आपकी पुत्री राजा के नज़रों से दूर भी हो जाएगी। दाई आगे कहती है,
हे रानी, आप इनके पालन पोषण को लेकर चिंतित मत होना, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। ये सुनकर रानी को बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगी कि यही ठीक रहेगा, ये बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वो जीवित तो रहेगी। तब रानी बड़े उदास मन से कुछ सोने के आभूषण अपनी पुत्री के लालन पालन के लिए उस दाई को दे दिए। और उस दाई से रानी ने कहा, दाई माँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब कभी भी तुमको धन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, परंतु मेरी बेटी का ये सच कभी किसी के सामने खुलने मत देना। दाई को इतना समझाने के बाद मैं रानी ने अपने उस बेटी को दाई को सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में ये खबर उस दाई ने फैला दी कि राजा के आदेश के अनुसार मैंने जाकर उस बच्ची को मार दिया और उसे ज़मीन में दफना दिया। उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ भी दिन बीते तो इसके बाद राजा वीर सिंह अपने राजमहल में लौट कर आए तो राजा को ये बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया गया। अब ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। अगर कोई पूछ लेता कि ये बच्ची कौन है तो वो उस लड़की को दाई की भाई की लड़की बताती थी। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। अब तो धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान हो गई। उस रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं हुआ था, एक दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई पड़ती थी। धीरे धीरे वो सुंदर से संपन्न हो गई। ये वो जवान हुई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया और पूरे दिन दाई के घर में ही रहा करती थी। एक दिन राजा वीर सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। तब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वो कन्या अपने घर के सामने स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी। वो राजा की लड़की रूपवती तो थी ही, उस समय वो और भी ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। घोड़े के रथ पर बैठे राजा वीर सिंह ने अचानक उस कन्या को देखा तो उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वो नवयुवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, ये राजकुमारी जैसे दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसे अपने रूप से घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, ये कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। अब राजा को रात भर नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा, उसकी बदन की कोमलता उस राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरे होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वो लड़की बहुत ही सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी और उसकी सूरत मुझे बार बार परेशान करती है। अब तो मैं उसके बिना रह भी नहीं पाऊंगा। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है। हे बूढ़ी माता, हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री के मुंह से ऐसे वाक्य को सुनने के बाद दाई के मानो एकदम से होश ही उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ये कन्या तो उसी राजा की बेटी है और अब ये राजा इस बात को नहीं जानता कि उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा,
भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ और ये मेरी भतीजी राजा जी के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर मेरे घर पर कभी मत आना। उस बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री ने कहा, हे बुढ़िया माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर रही हो। आपको तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा जी स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। उस मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। जब वह बुढ़िया नहीं मानी तो हार कर मंत्री वापस राजा के महल में चला गया और राजा जी को सारी बातें कह सुनाई कि हे राजन, वो बुढ़िया तो अपनी जिद पर अड़ी है और आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर भेजा और राजा द्वारा हजारों तरह के उपहार दिए लालच के लिए, यहाँ तक कि उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। राजा ने उसी तुरंत ऐलान कर दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्द से जल्द उपस्थित करो। तब राजा का आदेश मिलने के बाद राजा के सिपाही तुरंत ही इस बुढ़िया के घर गए, उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत को सैनिकों के द्वारा राजा के कहने पर कई कोड़े मारे गए, जिसे वो बुढ़िया स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीखकर उसने सारी सच्चाई बता दी। हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आप ही की सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया था तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे। उस दाई की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचने लगा, हे भगवान, ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा वीर सिंह को उस दाई पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटे, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और वहाँ पर जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं गाड़ देना। मुझे प्रणाम देने के लिए उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखा देना, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इसे मार दिया। उस राजा का एक बेटा था जो रानी की पहली संतान थी। वो उस लड़की ने पड़ा था, अब वो भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद वो एकदम से परेशान हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा, पिताजी ने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाप करने का कार्य सौंप दिया। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। अगर मुझसे ऐसा कार्य हुआ तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। अब तो ये बात सोच सोच कर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या करूँगा, किस तरह से मैं अपनी बहन की आंखें निकाल पाऊँगा। यदि मैं अपने पिता को बहन की कत्ल करने से मना करता हूँ तो मेरे पिताजी बहुत ही जिद्दी और मुझसे नहीं किसी और से भी कहकर मेरी बहन को अवश्य मरवा देंगे। अब तो मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। अपनी बहन को जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा। वो अपनी बहन से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, किसी भी सूरत में हो मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूँ। अब भगवान ने चाहा तो आगे तुम्हारी किस्मत रही तो तुम अवश्य बच जाओगी। अब देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मुझे मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम अपनी बहन की आंखें निकाल करके नहीं ले जाओगे तो हमारे पिताजी तुम्हें भी मार देंगे। उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। उन दोनों भाई बहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में राजकुमार ने निश्चय कर लिया, वो अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूँ। आगे भगवान जो मर्जी वही होगी वही करेगा। मैं पिताजी के सामने कोई बहाना बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वही जंगल में छोड़ दिया और वो राजकुमार आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक शेर दिखाई दिया। उसने तुरंत उस शेर का वध कर दिया और फिर उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वो अपने पिता के समक्ष पहुंचा और उसने शेर की वही दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक बहती हुई नदी में फेंक दिया। वह आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। अब वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब इधर उस रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तूने सच में अपने बहन को मार दिया? तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अपने बहन को नहीं मारा, बल्कि मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और चुपचाप चला आया हूँ। ये सुनकर रानी को सुकून मिला और रानी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा सत सत नमन, जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पनाह देना कि उसकी जीवन की नैया पार हो जाए। मैंने जब उसे जन्म दिया तब अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर वो राजकुमारी जंगल के पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर तथा पहाड़ियों के बीच वो घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वो अर्ध नग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। ऐसा करते करते कई दिन उसके जंगल में बीत चुके थे। वृक्षों से फल फूल खाकर अपने दिन गुजारती थी और घड़ी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा धर्म सिंह शिकार करने के लिए आया। इधर वो राजकुमारी बिच्छरों से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज़ पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। अब संयोगवश से वो राजा उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। जब अचानक राजा की नज़र उस झाड़ियों के बीच गई तब उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। उसे किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने तुरंत ही आवाज़ लगाकर पूछा, अरे तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच क्या कर रही हो? तुम जो भी हो तुरंत बाहर निकलो और हमारे सामने आ जाओ। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उस राजा धर्म सिंह की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज़ दी, हे वीर, मैं दुखी लाचार स्त्री हूँ और मेरे बदन पर जो वस्त्र है वो फट चुके हैं। मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दो तो हो सकता है मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊँ। वो राजा स्त्री की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस जंगल के बीच भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर यह स्त्री किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने एक चादर उस झाड़ी में फेंक दिए। फिर उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह से ढका और उसके बाद वो राजा धर्म सिंह के सामने आ गई। राजा ने उसकी सुंदरता को देखी तो वो उसे देखता ही रह गया। वो सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया? या तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने उस राजकुमारी को अपने बारे में बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। उस राजा की बात सुनने के बाद में वो राजकुमारी भी उस राजा की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। तो सबसे पहले वो अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर में पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया। और उस राजा ने उस मंत्री से कहा, काका,
आप ऐसा समझो कि ये आपकी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूँगा। यदि मैं ऐसे इसे अपने महल ले जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगाकर लाया है, जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचेगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं इससे विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने महल ले जाना चाहता हूँ। तब तक ये तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊँगा और फिर मैं इसके साथ विवाह करके अपने महल को ले जाऊँगा। अब उस मंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, ये आपकी अमानत है और ये अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसके साथ विवाह करके ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूँगा। अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी को अपने राजा के लिए हाथ मांगा। उसके बाद 2-3 दिन में उनका विवाह भी हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी राजा धर्म सिंह की पत्नी बनकर रहने लगी। अब वे दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राज एक सुंदर रानी पाकर खुश था। राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा धर्म सिंह ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। फिर धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा धर्म सिंह और भी ज़्यादा खुश हो गए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। अब हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल, खानदान, अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। अब वो राजकुमारी को अपने बीते कल की बातें अपने पति को बताना नहीं चाहती थी, परंतु उसका पति उसके अतीत को जानने की बहुत इच्छा जता रहा था। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उससे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी को सच सच कह सुनाया। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब धर्म सिंह अपनी पत्नी को पिता को दिखाने लगा। अब वो राजा रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उस राजकुमारी ने अपने ही पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने जब बहुत अनुनय भी नहीं किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता को जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। उसके बाद अगले दिन राजा धर्म सिंह ने राजा वीर सिंह के यहाँ जाने का निश्चय किया। उन्होंने रथ सजवा डाले। पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आ गया। अब राजा को दूसरे शहर में जाना था। अब राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम खत्म करके वहीं आ जाऊंगा। इस प्रकार राजा धर्म सिंह ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी और दोनों बच्चों को राजा वीर सिंह के राज्य को रवाना कर दिया। साथ ही रानी को भली भांति समझा दिया था कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले मैं तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब राजा धर्म सिंह के मंत्री और सेनापति कुछ सेना के साथ लेकर राजकुमारी के साथ वीर सिंह के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा धर्म सिंह के राज्य से राजा वीर सिंह का राज्य काफ़ी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। तो एक जगह पर उन्होंने अपने रहने के लिए तंबू लगाकर रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। अब जहाँ पर राजकुमारी का तंबू लगाया गया था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना तंबू लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री जी, क्या तुम जानते हो
कि मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक यशस्वी राजा की पत्नी भी हूँ। तुम मेरे बराबर में ये अपना तंबू क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना तंबू ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर में कहा, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख रेख के लिए भेजा है। यदि आपको आपके बच्चे को कुछ हो गया तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? इधर राजकुमारी के बार बार मना करने के बावजूद भी वो मंत्री बिल्कुल नहीं माना। जब शाम को सबने खाना खाया, रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा कर कर आए थे, इसलिए सभी हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में वो जो मंत्री था राजकुमारी के तंबू में घुस आया। जैसे ही वो मंत्री राजकुमारी के तंबू में घुसा तो तुरंत एकदम से राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। वो मंत्री की बुरी मंशा को समझ गई थी। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार की खोट जरूर है। अब राजकुमारी एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, अगर जो मुझे छुआ तो तंबू से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार तंबू से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने उसकी कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, अरे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तू यह क्या करने जा रहा है? तू अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी तू मेरे तंबू से चुपचाप बाहर निकल जाओ। उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई देते हुए उस मंत्री को कसम देती है, लेकिन वो मंत्री पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि उसी मंत्री के दिमाग में वासना का कीड़ा घुस चुका था। वो वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। उस समय उस मंत्री को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस रानी के साथ भोग विलास करने के अलावा उसके दिल और दिमाग में रानी का ही सुंदर चेहरा बसा हुआ था। अब वो मंत्री आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद रानी के बड़े बेटे का सिर काट दिया। बेटे का सर कटने के बाद राजकुमारी अब रोने लगी और तुरंत ही समझ गई, ये दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा, तो मैं अपनी लाज बचाने के लिए कुछ करती हूँ। अब रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मुझे जोर से मूत्राशय आई है, उसके बाद में जब आऊँ तो जो तुम्हारे मन में है वो कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस तंबू से बाहर निकल गई और उस जगह से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक वो रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वो सुबह होने पर वो लौटकर अपने तंबू आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद वो रानी की हालत और भी ज़्यादा उदास हो गई। देखकर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उस मंत्री के सामने वो बेबस हो गई थी। रानी अपने बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वो उन सब के साथ आगे चल पड़ी। फिर जब चलते चलते शाम का समय होने पर वो एक जगह पर रुकी। अब तो दूसरी रात के लिए सभी ने अगला डेरा डाला। अब राजकुमारी के डेरे के पास अब उस सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा, हे सेनापति जी, तुम अपने डेरे को यहाँ से दूर हटा करके लगवा दो। तब सेनापति ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, राजा जी ने मुझ पर अपना भार सौंपा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। तब राजकुमारी ने उसे बार बार मना किया, परंतु वो उस मंत्री की तरह नहीं माना। उस सेनापति ने अपना तंबू रानी के तंबू से दूर नहीं लगाया। अब तो राजकुमारी को फिर से सब कुछ समझ में आ गया था। अब इस चिंता को लेकर वो राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। अब जैसे ही आधी रात होती है तभी वो सेनापति अपने दिमाग में वासना का वशीभूत होकर आता है। वो राजकुमारी के तंबू में रात्रि के समय जब वो सेनापति भी भीतर गया तब राजकुमारी ने उस सेनापति को भी ललकार के कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। मैं राजा की पत्नी हूँ, साथ ही एक राजा की बेटी भी हूँ। मेरे बारे में ये सब जानते हुए भी आप मेरे तंबू में घुस आए हो। अभी तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ।
परंतु वो दुष्ट सेनापति भला वो कहाँ मानने वाला था। अब तो उसके हृदय में कामवासना भरी थी, इसलिए वो राजकुमारी के बार बार निवेदन करने के बाद भी उस सेनापति ने राजकुमारी का कहना नहीं माना। अब जब वो रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और अपने छोटे बेटे की कसम देने लगी कि अरे धूर्त, तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। अब उस राजकुमारी के इस शब्दों को सुनने के बाद में सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सर काटकर कलम कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सर कट गया। अब उसी समय राजकुमारी ने कहा, हे सेनापति, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैं आपको जो इच्छा जताओगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी। अब तो राजकुमारी वहाँ से भाग निकली और भागते भागते वो जंगल में चली गई। अब जब वो रानी थोड़ा आगे गई तो उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी के मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया, अब जब मेरी संतान ही नहीं बची, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे जीकर क्या करूँगी। अब मरने का निश्चय करने वो नदी में कूद गई, परंतु नदी के पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया और जंगल के एक छोर में वो रानी नदी में बहती हुई जा रही थी। नदी से बहते बहते वो जंगल की नदी के किनारे जा पहुंची। अब सुबह हो चुकी थी। वहाँ पर 3 सन्यासी महात्मा उस नदी में अपने गुरु के वस्त्र को धोने के लिए आए थे। उसी समय उस सन्यासी शिष्यों ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए उनकी तरफ आ रही है, तो उन तीनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाला। जब रानी के होश आए तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया, परंतु अब यहाँ पर इन 3 योगियों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही 3 योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक वहाँ 4 सन्यासी महात्मा आ पहुँचे। अब तो राजकुमारी और भी ज़्यादा डर गई। वो सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब क्या होगा। अब वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई भी उसे देख लेता था वो पागल हो जाता था। अब तो वो महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर आपस में कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है, ये राजकुमारी मेरी है। आखिर अंत में एक संत महात्मा ने सोचा, इसे हम अपने गुरु के पास ले जाते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारी को दिखाते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्य को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते हुए जब गुरु ने देखा, गुरु समझाने लगे, क्योंकि वो गुरुजी बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया, यह स्त्री कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, हे शिष्यों, तुम 7 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि ये तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जब इस प्रकार से गुरु ने समझाया तो गुरु के शिष्यों ने रानी को अपनी बहन बना लिया। वहीं सब साधु रानी के पिता वीरदेव के राज्य में रहते थे। अब तो उस राजकुमारी को पता चल चुका था कि वो अपने बाप के राज में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता वीर सिंह है। अब रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे 7 महात्मा उस अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा धर्म सिंह ने अपने मंत्री और सेनापति और सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चे को वहाँ पर ना देखा। अब उस राजा ने आकर के सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे, महाराज मुझे क्षमा करना, आपकी जो रानी थी वो रानी नहीं थी, वो एक डायन थी। अपने दोनों पुत्रों को मारने के बाद वो रानी वहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा धर्म सिंह को विश्वास हो गया।
अब वो राजा सोचने लगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। तो राजा धर्म सिंह ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा वीर सिंह के पास जरूर जाएंगे, अति शीघ्र। सब लोग राजा वीर सिंह के पास चलिए। उधर तो राजा धर्म सिंह अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमार ने अपने 7 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, कि हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहें तो वो हमें दरबार में बुलाएंगे। अब क्योंकि राजकुमारी को पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनना बहुत पसंद था, अब तो वो 7 योगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा वीर सिंह के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वार कही गई बात राजा के सम्मुख जाकर कह दी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें मंजूरी दे दी। अब जो किस्सा सुनने के लिए अगले दिन योगी अपने बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों की भेष में थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। जब वो राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़के का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। अब सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा हो तो हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वो राजकुमारी रोज राजा को किस्सा सुनाने के बाद में इनाम पाती थी और योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिल बदल गए। पहले वो योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, परंतु अब तो उनको राजा से ही इनाम धन प्राप्त हो जाता था। कहीं उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली रात को राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उसके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहीं खड़े हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज तो किस्सा सुनाने में बहुत आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे के आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ से पहले किसी को कोई ज़रूरी काम हो तो आप अभी दरबार से उठकर उसे कराइए। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। अब उस राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम अपना किस्सा सुनाओ। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच से इस दरबार में से कोई उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। अब उन सभी में से उसका पति और वो विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी थे। अब तो राजकुमारी ने राज दरबार में किस्सा सुनाना शुरू कर दिया और वो कहने लगी, हे राजसभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। अब वो राजकुमारी किस्सा सुनाने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपने बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मार के उसकी आंखें निकाल लाओ। अब तो राजा वीर सिंह उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, ये तो मेरा ही किस्सा है। अब खुश होकर के वीर सिंह ने उन योगियों के पास में अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। जब उस रानी ने किस्सा सुनाया तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा वीर सिंह को अब अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने अपनी सगी बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस भवन के लिए लौट आया। अब ये जानकर कि वो राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी पुत्री जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाते हुए आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़के को जंगल में छोड़ आया
तब उस बेचारी भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भर लिया करती थी। इसी तरह से वो अपना जीवन व्यापन कर रही थी। इसी प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र नहीं बचे। तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वो आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने उस लड़की को अपने बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहाँ से उसे अपना समझकर अपने नगर बुला ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। रानी ऐसे किस्सा सुना रही थी कि किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा धर्म सिंह समझ गया यह तो उसकी ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर के एक मोतियों की माला उन योगियों के पास फेंक दी और बोला, ये किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। अब तक आगे राजकुमारी कहने लगी। अब तो वो लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी, परंतु राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की के कोख में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो, उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। अब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति को बताई। ये सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। ये जानकर कि उसकी पत्नी का पिता एक राजा है, तो उसके पिता से मिलाने के लिए जब उस राजा ने अगले दिन उसके पिता के घर जाने की तैयारी की, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया और यही इस राजा की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे के भरोसे करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना ही वफादार और कितना भी विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वो अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती या ठहरती है तो उस पुरुष के मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। भूल कर भी कभी अपनी बहन बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं राजकुमारी इधर राजवीर सिंह के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजवीर और राजा धर्म सिंह उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती है, उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफ़र ज़्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना तंबू रानी के तंबू के बराबर में लगवाया। रानी ने इस चीज़ का बहुत विरोध किया पर वो नहीं माना। तो रात्रि के समय मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की, परंतु राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वो दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजा के बेटों का सिर काट दिया। तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। रात भर उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपना पवित्र पतिव्रत धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन को रानी अपने तंबू में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे वो मंत्री बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट फटका कर बैठा दिया। तब रानी आगे कहानी सुनाने लगी। अब दूसरे दिन को जब वो वहाँ से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर तंबू लगाए
तो उस सेनापति तंबू में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार कर समझाया, फिर वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। ये कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा। सोचने लगा, या तो मेरा भेद खुल रहा है। फिर वो उठकर भागने को तैयार हुआ तो राजा ने डांट कर उसे बैठा दिया। राजा धर्म सिंह ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी कि उसके बाद सेनापति ने भी रानियों के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वो गलत भाव लेकर रानी के पास पढ़ता गया तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वो राजकुमारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली और वहाँ ऐसे नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहाँ पर उसका साथ नहीं दिया। बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी के जल में बहते बहते जंगल के दूसरे छोर पर 7 योगियों के पास पहुंच गई। सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरु जी ने उन सन्यासियों से ये पाप होने से बचा लिया। वो गुरु जी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वो भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद में वो राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा वीर सिंह भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा धर्म सिंह की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा धर्म सिंह वीर सिंह ने आज्ञा मांगने लगा, महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है, इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूँ। तब उसी तरह से राजा धर्म सिंह ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा वीर सिंह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर ही रही। फिर उसके बाद वो बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी पुत्री की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा धर्म सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगा। कुछ ही समय बाद रानी ने 2 बेटों को और जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई खुशी वापस आ गई। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके।